हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, नंबर प्ले। उसका कौन सा टॉपिक? एस्टिमेट द आंसर। आंसर को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें इस टॉपिक में बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये एस्टिमेशन वर्ड है, आप इससे ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके होंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल एस्टिमेशन वाले टॉपिक को पढ़ा था। साथ ही में हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपको डाउट है कि एस्टिमेट क्या होता है एंड हम आंसर्स को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको सिंपल एस्टिमेशन वाला टॉपिक जाके पढ़ना है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, एंड देन फिर वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड फिर इस वीडियो पर आ जाना है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए सबसे पहले तो क्या देके रखा है, एस्टिमेट द आंसर में ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड्स। हमें टाइम लिमिट देके रखी है कितने सेकेंड्स की? 30 सेकेंड्स की, कि हमें गेस करना है, वो भी 30 सेकेंड्स में। जैसे कि आपको क्विज क्वेश्चंस होते हैं, आपने कौन बनेगा करोड़पति एक फेमस टीवी शो था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि 30 सेकेंड, 60 सेकेंड्स ऐसे ऐसे टाइमिंग्स दे के रखे होते हैं एंड ऑप्शन दे के रखे होते हैं कि इनमें से बताइए क्या ऑप्शन सही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड का टाइम दे के रखा होगा जिसमें आपको बताना है आंसर्स। ठीक है, आ गया समझ में? चेक योर गेस विद योर फ्रेंड्स। तो आपको गेस करना है एंड चेक करना है कि आपके फ्रेंड का आंसर, आपके फ्रेंड का जो गेस था और आपका जो गेस है वो सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी एक तरीके की आपको एक्टिविटी दे के रखी है जिसे आपको एस्टिमेट करना है। जब आपको एस्टिमेट करने के लिए बोला जाए तो हमें मतलब नहीं रहना चाहिए कि एक्यूरेट आंसर आया है कि नहीं, क्योंकि एस्टिमेशन बेस्ड है, मतलब हम अनुमान ही लगा सकते हैं, एक्चुअल आंसर हमें नहीं पता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो क्या दे के रखा हमें? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। बोला जा रहा है कि आपके मैथ्स टेक्स्ट बुक में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। वर्ड्स दे के रखे हैं तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है मोर देन 500 या लेस देन 5000 या लेस देन 5000 कितने होंगे। अगर हम माने एक पेज में, हम क्या मान रहे हैं, एक पेज में अगर 200 ही मान लो, चलो 200 क्या है, 200 वर्ड्स है। ठीक है, एक पेज में अगर हम 200 वर्ड्स मान रहे हैं एंड एक बुक में कितने पेजेस हैं, अगर हमारी मैथ्स की बुक में सपोज 300 पेजेस है, 300 पेजेस हैं, तो जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 0 0 एंड देन यहाँ पे 0 0 0 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 0 0 6 0 0 0 0 6। तो कितना आ रहा है आंसर हमारा? 60,000। कितना आ रहा है आंसर? 60,000। मतलब एक पेज में अगर 200 वर्ड्स हैं एंड हमारी बुक में 300 पेजेस हैं तो 60,000 वर्ड्स होने चाहिए, मतलब ऐसा आ रहा है हमारा आंसर। तो मोर देन 5000 आएगा क्या? बिल्कुल मोर देन 5000 आएगा। लेस देन 5000 पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक पेज में हम मान लेते हैं कि 100 वर्ड्स भी हैं, ठीक है, एंड हमारी बुक में मान लेते हैं कि 200 क्या है, 200 पेजेस है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 20,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? 20,000। तो तब भी ये मोर देन क्या आ रहा है, 5000 ही आ रहा है। ठीक है, लेस देन 5000 नहीं होगा। यहाँ पे आ गया समझ में? वर्ड्स की बात हो रही है तो 5000 बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेकंड क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमारे स्कूल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रैवल करते हैं स्कूल में, वो भी बस से।
ठीक है, वो हमें बताना है। अगर हम मान लें कि एक क्लास में, फर्स्ट क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एंड टोटल हमारे स्कूल में अगर 12 क्लासेस हैं, कितनी क्लासेस हैं? 12 क्लासेस। तो अगर हम एस्टिमेट ही कर रहे हैं ना, आंसर एक्यूरेट तो हमें पता नहीं, अगर हम एस्टिमेट कर रहे हैं एक क्लास में 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं, तो अगर 12 क्लासेस का निकालना है, क्योंकि हमें टोटल पूरे स्कूल का ही निकालना है ना, तो हम 50 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। 2 0 0 एंड 2 5 10 एंड 1 0 0 1 5 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 600। इसका मतलब क्या है? 600 पूरे स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कि बस से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? एस्टिमेट कर रहे हैं हम। आपके स्कूल का आपको अच्छे से पता होगा, आप उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो? एस्टिमेट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देख रखा है मोर देन 200 होंगे या लेस देन 200 होंगे, तो 600 मोर देन 200 पे आ रहा है, तो हम मोर देन पे राइट लगा देंगे एंड लेस देन पे रॉन्ग लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थर्ड क्या है? रोशन वांट्स टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल। क्या बोला जा रहा है कि रोशन को क्या करना है? मिल्क बाय करना है, ठीक है, एंड 3 तरीके के फ्रूट्स बाय करने हैं, वो भी फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए 5 लोगों के लिए, ठीक है। ही एस्टिमेट द कॉस्ट टू बी ₹100। बोला जा रहा है कि उसने क्या एस्टिमेट किया कि कॉस्ट कितनी लगेगी ये सामान खरीदने के लिए? 100 रुपीज़, ठीक है। डू यू एग्री विथ हिम? क्या आप एग्री कर रहे हो उससे? अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि 5 लोगों के लिए उसको क्या बनाना है? कस्टर्ड बनाना है, ठीक है। मिल्क अगर वो ले रहा है 1 kg मिल्क, अगर वो ले रहा है 1 kg मिल्क, कितने का है? हम मान लेते हैं ₹50 का, अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं ना, हम एस्टिमेट कर रहे हैं। हम मान रहे हैं उसने 1 kg क्या लेकर आया है? वो मिल्क लेकर आया है, वो भी ₹50, ठीक है। फ्रूट्स उसको चाहिए 3 प्रकार के। अगर वो एप्पल लेके आता है, सपोज एक फ्रूट एप्पल लेके आता है, वो ₹50 के, ठीक है। फिर उसके बाद बनाना लेकर आता है, हम मान लेते हैं वो कितना होगा? ₹20। फिर उसके बाद ग्रेप्स लेकर आता है, वो हम मान लेते हैं ₹30। तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पर अगर हम देखें ₹150 हमारा टोटल आ रहा है। इनफैक्ट हमने कम से कम चीज़ें ली हैं यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में? तो क्या आ रहा है यहाँ पे? हमारा आंसर ₹150 आ रहा है, ₹100 नहीं आ रहा। तो क्या जो उसने एस्टिमेट किया है ₹100, आप उससे एग्री हो रहे हो क्या? 3 प्रकार के तो फ्रूट्स ही आ रहे हैं 100 में। आजकल के ज़माने में 100 रुपीज़ में क्या ही आ जाता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो we are not agree with him, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप उस वे में भी आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि करना तो एस्टिमेट ही है, एस्टिमेट करना है तो सबका ओपिनियन तो अलग ही रहेगा ना, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। अब क्वेश्चन 4 क्या है? एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड। हिंट, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया टू लोकेट दी सिटीज़। बोला जा रहा है कि हमें एस्टिमेट करना है डिस्टेंस को, ठीक है, वो भी गांधीनगर जो कि कहाँ पे है? गुजरात में, टू कोहिमा जो कि कहाँ पे है? नागालैंड में, ठीक है। हिंट दे के रखिए कि हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? मैप के थ्रू। मतलब मैप को देखकर हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इनके बीच में, गांधीनगर एंड कोहिमा के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये भी आपके लिए एक्टिविटी है, तो मैं ये आपको होमवर्क देती हूँ। मैप के थ्रू आप एस्टिमेट करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5 क्या है? शीतल इज इन ग्रेड 6। शीतल किस ग्रेड पे है? ग्रेड 6 में है। एंड सेज शी हैज स्पेंट अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट। और बोल रही है कि फर्स्ट से लेकर, अगर वो स्कूल में फर्स्ट ग्रेड से पढ़ रही है तो फर्स्ट ग्रेड से लेकर ग्रेड 6 तक उसने टोटल 13,000 आवर्स स्कूल में स्पेंड कर लिए हैं, ठीक है।
डू यू एग्री विथ हर, क्या आप उससे एग्री हो पा रहे हो, वाई और वाई नॉट, अगर एग्री कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। एस्टिमेट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम माने, हमें ये पता है कि एक साल में 365 डेज रहते हैं, कितने डेज रहते हैं, 365 डेज रहते हैं, ठीक है। उसमें से अगर हम मान लें कि स्कूल में अगर हम सिर्फ और सिर्फ 200 दिन जा रहे हैं, मतलब हॉलीडेज, वेकेशंस, 2 महीने की तो छुट्टियां रहती हैं, सर्दियों में भी छुट्टियां मिल जाती हैं, फेस्टिवल्स में छुट्टियां मिलती हैं, एंड संडेज को तो रहती है छुट्टी, है ना। तो अगर टोटल मिला के हम मान लें कि पूरे साल में हम सिर्फ 200 दिन कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा स्कूल लगता है सिर्फ 6 घंटे के लिए, ठीक है। हमारा स्कूल कितने, हम मान रहे हैं किसी स्कूल में 6 आवर्स होगा, किसी में 7, किसी में 8, हम मान रहे हैं मिनिमम कि 6 घंटे लगते हैं स्कूल में, ठीक है। 6 घंटे हम पढ़ने जाते हैं स्कूल में। तो पूरे साल में कितने घंटे हम पढ़ते होंगे, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1200 आवर्स, मतलब पूरे एक साल में हम 1200 घंटे स्कूल में बिताते हैं, ठीक है। आया समझ में। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि ग्रेड 6 तक वो 13,000 आवर्स पढ़ी है। मैंने आपको एक साल का बताया, तो जब तक वो 6 क्लास में गई होगी उसको 6 साल लगे होंगे। ये तो एक साल का डाटा है कि एक साल में उसने 1200 आवर्स बिताए हैं, ठीक है। तो 6 साल में कितने घंटे बिताए होंगे, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 6 कर देंगे, ठीक है। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये हम 6 ईयर्स का डाटा निकाल रहे हैं, ठीक है। 1 ईयर का इतना है, 6 ईयर 1 to 6 पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 72, एंड यहाँ पर 0 एंड साथ में लग जाएगा आवर्स। क्या लग जा रहा है यहाँ पे, आवर्स लग जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 6 सालों में उसने टोटल 7,200 आवर्स बिताए होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है 13,000 लिखा गया है। आप देख सकते हो डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो बोला जा रहा था कि आप उससे एग्री हो रहे हो। अगर हम 6 घंटे के हिसाब से देखें तो हम बिल्कुल एग्री नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो, वी डू नॉट एग्री विथ हर। और रीजन पूछा जा रहा है तो रीजन हमने बिल्कुल कैलकुलेट करके ही बता दिया है, बिकॉज देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हमें दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम हमारे डाटा को क्या करें, चेंज कर दें। अब अगर हमारे डाटा को हम क्या कर दें, चेंज कर दें, मतलब अभी तक हम क्या मान रहे थे कि स्कूल कितने घंटों के लिए लगता है, 6 घंटों के लिए। हम मान लेते हैं कि 7 आवर्स के लिए लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 1 ईयर का निकाल रहे हैं और हम मान रहे हैं कि 200 डेज के लिए स्कूल लगता है, एंड एक दिन में 7 घंटे हम स्कूल में बिताते हैं, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आ जाएगा 1400 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब पूरे साल में 1400 आवर्स हम कहाँ पे बिताते हैं, स्कूल में बिताते हैं, ठीक है। उसमें अब हमें क्या देखना है, एक साल में अगर 1400 आवर्स बिताते हैं तो 6 साल में कितने आवर्स बिताएंगे। तो यहाँ पर 6 ईयर्स की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा 1400 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो 14 6 कितना होगा, 6 4 24, 2 यहाँ पे 6 1 6 प्लस 2 कर देंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 8400 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 7 घंटे, या फिर बात किसकी हो रही है, शीतल की, अगर 7 घंटे शीतल स्कूल में एक दिन में बिता रही है तो पूरे साल में वो 1400 आवर्स दे रही है, ठीक है। एंड पूरे 6 ग्रेड तक की बात करें, मतलब 6 साल की बात करें, तो उसने टोटल 8400 आवर्स स्कूल में बिताए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल कितना दे के रखा हुआ है, 13,000 दे के रखा हुआ है। तो क्या ये मैच हो रहा है, अगर नियरेस्ट भी आता, मतलब 12,000 आता या 12,500 आता, तब भी हम मानते कि हाँ भैया वो सही बोल रही है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस हमें बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नो वी डू नॉट एग्री विथ हर, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है? अर्लियर पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज एज दे हैड नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बोला जा रहा है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे ना, वो क्या करते थे, बहुत दूर दूर तक सिर्फ चल के ही जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी ट्रांसपोर्ट मतलब फैसिलिटीज़ ही नहीं थी उनके पास, है ना। सपोज यू वॉक एट योर नॉर्मल प्लेस, approximately how long would it take you to go from your current location to one of your favorite place nearby। बोला जा रहा है कि अगर आप नॉर्मल प्लेस की बात करें, अगर आप वहाँ पे वॉक कर रहे हो, तो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको बताना है कि आपको कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग पूछा गया, कितना टाइम लगेगा आपकी करंट लोकेशन से लेकर आपकी फेवरेट प्लेस पे जाने के लिए। ठीक है, आप सपोज घर पे बैठे हो, है ना, आपकी फेवरेट प्लेस शायद आपके घर के पास वाला पार्क होगा, तो आपको कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे कि मेरी बात करें, अगर मैं घर पे बैठी हूँ तो मेरी फेवरेट प्लेस है गुरुद्वारा। ठीक है, मेरे घर के पास में ही गुरुद्वारा जाना। ठीक है, तो अगर मुझे वहाँ पे जाना तो मुझे मात्र 5 मिनट लगते हैं। तो अगर मेरी फेवरेट प्लेस की बात करी जाए तो मुझे कितना टाइम लगता है? ओनली 5 मिनट्स। कितना टाइम लगता है मुझे? ओनली 5 मिनट्स। ठीक है, आ गया समझ में? तो ऐसे आपकी फेवरेट प्लेस जो है, जो आपके आसपास है, तो आपको वहाँ जाने के लिए अगर चल के जा रहे हो, चलने की बात हो रही है, ठीक है, चल के जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा वो आप बता सकते हो एस्टिमेट करके। ठीक है, देन उसके बाद योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी। ठीक है, आपके करंट लोकेशन से आपकी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग लोकेशन होगी, है ना, एंड सबकी नेबरिंग स्टेट सिटी तो अलग ही होगी, है ना, तो वो आप एस्टिमेट करके बता सकते हो। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। साउथर्न मोस्ट पॉइंट, किसी पॉइंट पे आप हो और आपको जाना है नॉर्दर्न मोस्ट, तो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, वो भी चल के बात हो रही है, तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो वो भी आपको क्या करना है, एस्टिमेट करके ही बताना है कि कितना लग जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 7, मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। हमसे बोला जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही एस्टिमेशन वाले क्वेश्चंस को खुद से क्रिएट कर सकते हैं एंड आपने क्लासमेट्स, फेलोमेट्स को चैलेंज कर सकते हैं कि आप उसका आंसर बताइए। ठीक है, तो ये तो एक तरीके की एक्टिविटी है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो